अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं प्रॉपर 3 स्टेप्स के अंदर। पहले स्टेप्स के अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, हमारे बाइस क्या हैं, क्योंकि हमारे बाइस हमें बताते हैं मार्केट के अंदर डायरेक्शन। ठीक है, जब तक हमें मार्केट के अंदर डायरेक्शन का नहीं पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें बाय में जाना है या सेल में जाना है। उसके बाद स्टेप 2 में हम लिक्विडिटी फाइंड करेंगे, लिक्विडिटी के कौन से लेवल हैं, कौन कौन से तरीके से हम लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में होगा कन्फर्मेशन, यानी हमारी एंट्री होगी, उसकी मदद से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, इसी वी का एनालाइज करेंगे। ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं ये मंडे है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेली चार्ट पे आना है, डेली चार्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे होगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करके सिंपल है जो फ्राइडे वाला दिन है ना, उसके हाई और उसके लो को हमने सिंपल मार्क कर लेना है। जब हम इतना काम कर लेंगे ना, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। हमने डेली चार्ट के अंदर और कुछ भी नहीं देखना। उसके बाद हम सिंपल आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर हमने आ जाना है और 1 आवर के ऊपर हमने क्या देखना है, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर देखना है। लेकिन मैं आपको ना एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर का, कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए बाइस फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं या बॉस निकालते हैं या चौक कैसे निकालते हैं, तो आपको इस तरीके की मदद से आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना लाजमी आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपको फाइंड करेगा तो आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पकड़ पाएंगे, वरना आपसे ट्रेड मिस होने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। 1 आवर इस वक्त ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा नेट का सिग्नल। अब देखो 1 आवर ओपन हो चुका है, तो अब हम सिंपल क्या कर लेते हैं, मंडे से हम लोग ऑलमोस्ट ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है ना, मंडे से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सिंपल आपने क्या कहते हैं, इंडिकेटर के ऑप्शन पे आना है और इंडिकेटर के ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, अपना क्लिक करना है। उसके बाद आपने सर्च करना है ई एम ए। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी जो सेटिंग है ना, इसको आपने सिंपल कर देना 50। आपने इसकी 50 कर देनी है सेटिंग। जैसे आप इसकी सेटिंग को 50 करेंगे ना, एक बार यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो फिर आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपने सेटिंग को चेंज करना है। तो सेटिंग आपने चेंज इसलिए करनी है कि आपको ये पता लग जाएगा कि H1 के ऊपर हम लोगों ने क्या देखना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे नो के ऑप्शन आ गया, तो आपने सिंपल यहाँ पे 50 लिख देना है। 50 लिख के इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे, आपके सामने जो है मूविंग एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर जब तक मार्केट मौजूद है ना, तो आपके जो बाइस है ना वो बुलिश हैं, और मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है तो आपके बाइस बीरिश हैं। आप सिंपल इस तरीके से ना मार्केट के अंदर ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल बात कर लेते हैं कि मंडे कब शुरू होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्यूसडे है, फिर फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद यहाँ पे आके तकरीबन मंडे स्टार्ट होता है। ठीक है, मंडे यहाँ पे आके ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है और हमारे जो बाइस हैं वो ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमारे जो बाइस है वो बुलिश है, यानी हमें बाय के अंदर ही ट्रेड प्लान करनी है। डे 1 के ऊपर हम हाई और लिक्विडिटी मार्क करेंगे, H1 के हम बाइस देखेंगे और M15 के अंदर हम लिक्विडिटी दोबारा फाइंड करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने ट्रेड का डिसीजन लेना है कि ट्रेड क्या प्लान करनी है। तो सिंपल M15 पे आ जाते हैं। M15 के ऊपर आ जाने के बाद हम लोग एक इंडिकेटर हो लगाएंगे जो हमें हेल्प करेगा सेशन के अंदर, यानी किल जोन के अंदर हमें हेल्प करेगा कि किल जोन को आपने किस तरीके से फाइंड करना है और उसकी मदद से किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है। तो हम सिंपल यहाँ पे आ जाते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। आज थोड़ा नेट के सिग्नल थोड़े स्लो हैं, तो चार्ट ओपन होने में टाइम लग रहा है। अच्छा, M15 ओपन हो चुका है। अब हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, M15 के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है मार्केट के अंदर, कि हमने लिक्विडिटी देखनी है। ठीक है ना, तो हम सिंपल इसको बंद कर देते हैं और एक इंडिकेटर और लगा लेते हैं जिसका नाम है सेशन, ट्रेडिंग सेशन। ट्रेडिंग सेशन आपने सर्च करना है। ठीक है, आपने सिंपल इसको लगा देना है ट्रेडिंग सेशन को। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेशन आपने लगा दिया है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि अब हम लोगों ने ट्रेड कैसे प्लान करनी है। ट्रेड हमें चाहिए 10 लाइन की लिक्विडिटी पे, सपोर्ट एंड रजिस्टर पे डबल टॉप या डबल बॉटम इसका स्वीप हो, या हो सके मार्केट के अंदर सेशन का स्वीप हो, एशिया का हाई लो स्वीप हो, या डेली हाई लो स्वीप हो। तो हम इसके बेस इन सब के बेस पे ट्रेड करूँगा। अब लेकिन जो हमें स्वीप चाहिए ना, वो हमारे ट्रेंड के अंदर चाहिए। मतलब अगर हमारे बाइस बुलिश हैं तो हमें स्वीप भी बुलिश साइड का चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ट्रेंड सेल में है, बिरिश है, तो हमें सेल का स्वीप चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने ट्रेड प्लान करनी है। या फ्राइडे है
तो ऑलमोस्ट मंडे ओपन होते साथ ही ऑलमोस्ट संडे दिखा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट मंडे होते हुए फिर साथ ही इसकी हाई की लिक्विडिटी ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डे की लिक्विडिटी तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ले ही ली है। अब बात करते हैं कि मार्केट ने डे की लिक्विडिटी ले ली, अब ये सेशन इंडिकेटर लग चुका है, तो अब हम सेटिंग के ऑप्शन पे आते हैं और हम सिंपल के सिंपल स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, बाकी ये 3 ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हटा देते हैं और सिंपल हम लोग मार्केट के अंदर करते हैं। अब ये ऑलमोस्ट हर सेशन का है, एशिया है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। ठीक है ना, ये तीनों लगे हुए हैं। अब ये देखो तो ये दोबारा एशिया ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर मंडे वाला दिन फाइंड कर सकते हैं। मंडे वाला दिन कहाँ पे आता है, यहाँ पे मंडे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बाइस बुलिश है तो हमें चेक करना है मार्केट के अंदर बाई की ट्रेड प्लान करनी है। तो बाई की ट्रेड को प्लान करने के लिए हमारे पास ये लिक्विडिटी है। ठीक है ना, इसकी हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है एशिया की ये जो हाई है ना, इसको हम मार्क कर लेंगे, इसका हाई मंडे वाले दिन का और इसका लो ये मार्क कर गए। अब हमें जो ट्रेड प्लान करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्केट इसके लो को स्वीप करे, क्योंकि इसके हाई को ले लिए या उसके या डे के हाई या लो को स्वीप करता तो हम उसके बाद अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मार्केट ने क्या करा कि इसके हाई को स्वीप करा, सिर्फ इसके हाई को स्वीप करा और मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये डबल टॉप बनाया हुआ है और ऑलमोस्ट इस एफवीजी से रिएक्शन दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ने जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा तो उसके बाद ये एक वाहिद लेवल बनता है। ठीक है ना, मंडे वाला दिन है और लंदन सेशन है, यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकती है। अब बात करें हमें क्योंकि बाई की ही ट्रेड प्लान करनी है तो मार्केट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करनी है। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा, यहाँ पे लो कन्फर्म करा और इस स्ट्रक्चर की ये वाली देखना एफवीजी है, इस एफवीजी से और ऑर्डर ब्लॉक का वो लेवल है जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जितना भी हमें स्वीप मिला है ना, जितना भी स्वीप मिला है वो हमें मिला है हाई साइड का, क्योंकि हमें अगर बाय करना है ना तो हमें इसके लो का स्वीप मिले एशिया का। ठीक है, और उसके बाद हमें अगर स्वीप मिले या तो ये वाला स्वीप मिले। ठीक है, इस तरीके से हमें स्वीप मिले, उसके बाद जाकर हम मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ से सिंपल आ जाते हैं और कुछ चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम ये स्विंग पकड़ें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी है। मार्केट में ये 2 टच हो गए, क्योंकि 3rd टच के ऊपर लोग बाय कर रहे हैं और यही लेवल एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का लेवल भी है। ठीक है, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इधर से ही रिएक्शन दे दिया। अब मार्केट के अंदर हमारे पास जो लिक्विडिटी थी हाई की भी ऑलमोस्ट मार्केट ने ले ली है, पहले ही ले ली थी। ठीक है, उसके बाद वापस आई है और अब हमारे पास जो है ट्रेड प्लान करने का सिंपल तरीका है कि हम 1 मिनट पे आएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, ट्रेड जब भी आपने प्लान करनी है लिक्विडिटी स्वीप पे प्लान करनी है, पैसा तो सुनना भी हमारी ट्रेड बनती नहीं है, क्योंकि हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने दी है, लो की नहीं ली। मार्केट क्या करता है, अगर लो की लिक्विडिटी लेता ना तो हमारे लिए बाइंग बेस्ट होती है। अब ये बाइंग बन तो रही है, लेकिन ये जो बाइंग है ना ये एक लेवल बेस है, इसके ऊपर इसकी कन्फर्मेशन यही है कि 10 लाइन के साथ भी 3rd टच हो रहा है इसका और लेवल भी है। ठीक है, और मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ऑलरेडी फिल कर दी है। ठीक है ना, तो अब सिंपल क्या करते हैं, एशिया की हाई की लिक्विडिटी ले ली है तो अब हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं। हो सकता है कि ये ट्रेड रो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, ये इतना चले ना मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी वो कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये वाली एफवीजी से हमारी एंट्री बनती थी, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन लेते, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में भी हमारे जो है नेट की वजह से जो है लॉन्ग पोजीशन लग नहीं रही, वरना मैं आपको दिखाता। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगती है, हमारा एसएल ऑलमोस्ट इसके नीचे नीचे आता है। ठीक है, और 1/3 हम सेलेक्ट करते हैं। अब मार्केट में ये आ चुका है तो हम सिंपल क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो जोन है इसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं। अब हम सिंपल क्या करते हैं, मार्केट शिफ्ट देखेंगे, शिफ्ट देखने के बाद हम सिंपल लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और यहाँ से हमारी एंट्री बनती, स्टॉप लॉस हमारा बनता, यहाँ से एंट्री होती है, हमारा स्टॉप लॉस बनता इसके नीचे नीचे और हमारा टारगेट बनता 1/3। तो ऑलमोस्ट 1/3 क्या हमें मिला है, तो
3.07, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन 1/3 आलमोस्ट यहाँ बनता है। तो क्या मार्केट ने हमें 1/3 दिया है? क्योंकि इसका एक मसला था कि मार्केट ने लिक्विडिटी तो ली है, लेकिन मार्केट ने जो लिक्विडिटी ली है ना वो लो की नहीं ली। अगर लो की लेता तो मार्केट बहुत अच्छा। अब ये देखो, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया कि इसने हमें 1/2 से ज़्यादा दी। अगर हम ब्रेक इवन का यूज़ करते तो यहाँ ब्रेक इवन तो हो जाता, लेकिन ये शायद रेट हमें लॉस ना भी देती। 1/2 के बाद हम ब्रेक इवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड हमें लॉस ना देती, लेकिन असूलन जो है कि ये लेस यहाँ से रिवर्स करके हमारा ऐसे इसलिए हिट कर गई क्योंकि हमारा जो ट्रेड थी ना वो सिर्फ एक लेवल और ट्रेंड लाइन की थर्ड टच के ऊपर थी, ठीक है। हमारी ट्रेड जो थी वो उसके अलावा और कोई ऐसे एविडेंस नहीं थे। जैसे अगर हमें कोई लिक्विडिटी स्वीप मिलती, स्विंग की स्वीप मिलती, या हमें स्विंग अपने प्राइस के हक में मिलती, तो शायद इस ट्रेड के विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। लेकिन हमें वो एविडेंस नहीं मिले। हमें सिर्फ एक लेवल मिला ऑर्डर ब्लॉक वाला M15 का, और सिर्फ हमें मिला ट्रेंड लाइन का थर्ड टच। तो जिसकी बेस पे हमारी ट्रेड तो प्रॉफिटेबल कुछ बनी, लेकिन आखिर में जाकर SL हिट कर गई, ठीक है। तो मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया।